नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, सर्दियों के सुपर फूड सीरीज़ में आज का फूड है गाजर। किसी मौसम में स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस मौसम के जो फल और सब्जियाँ होती हैं, उनका सेवन किया जाए। अगर आप उस मौसम के सुपर फूड को खा रहे हैं, तो आपकी बीमारियाँ जो है आपके आस-पास भी नहीं भटकेंगी। गाजर जो है सर्दियों का ऐसा ही एक सुपर फूड माना जाता है, जिसके अंदर पोषक तत्वों का भंडार होता है। ये एक रूट वेजिटेबल होती है, जिसको पहली बार जो है 900 ईसा पूर्व में अफ़गानिस्तान में उगाया गया था और आम तौर पर ये घर, बाज़ार में और किताबों में भी अगर आप देखते होंगे तो ये बैंगनी रंग की दिखाई देती है। पर इसमें ना कई सारी किस्में आती हैं, जैसे लाल हो गई, पीली हो गई, लाल हो गई, सफ़ेद हो गई, बैंगनी हो गई, ये सारी किस्में हैं इसकी। और शुरुआती दिनों में गाजर जो है बैंगनी या पीले रंग की ही आती थी, पर नारंगी गाजर जो है मिडल ईस्ट में जो आई 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास डेवलप हुई थी। गाजर जो है विटामिन ए का, सी का और के का भरपूर मात्रा में स्रोत माना जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम और कॉपर जैसे ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे रोज़ खाने से आँखों की रोशनी भी तेज होती है और कैंसर का जोखिम भी कम होता है। चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, रोज़ाना एक गाजर खाने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किन लोगों को गाजर नहीं खानी चाहिए। दोस्तों चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाजर में 86% से लेकर 95% तक पानी होता है, बाकी के 10% हिस्से में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। गाजर में प्रोटीन और फैट भी होता है, लेकिन इनकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात कर ले 100 ग्राम गाजर के हिसाब से, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वाटर जो आएगा कंटेंट आएगा वो उसमें आएगा 897%। कैलोरीज़ आएँगी 41 कैलोरी, प्रोटीन आएगा 0.8 ग्राम, फैट आएगी 0.1 ग्राम, शुगर आएगा 4.7 ग्राम। इसके अलावा जो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो 9 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा और फाइबर पाया जाएगा 2.7 ग्राम। ये हो गई इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब हम इसके जो है फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गाजर जो है विटामिन और मिनरल से भरपूर मानी जाती है। यही कारण होता है कि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि गाजर में ढेर सारा विटामिन ए पाया जाता है और जबकि विटामिन ए के अलावा विटामिन सी भी गाजर में बहुत मात्रा में पाया जाता है और विटामिन बी6 भी अच्छी क्वांटिटी में जो है गाजर में पाया जाता है। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि 100 ग्राम गाजर में जो है कितने विटामिन्स और कितने मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें, तो विटामिन ए का जो है रोज़ाना की वो 110% जो है 100 ग्राम गाजर पूरी करती है। विटामिन सी का जो है 9% पूरा करता है। विटामिन बी6 की रोज़ाना की ज़रूरत की 5% ज़रूरत जो है 100 ग्राम गाजर पूरी करती है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो 3% जो है हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। आयरन जो है हमें 1% प्राप्त होता है और मैग्नीशियम जो है हमें रोज़ाना का 3% प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं, गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें कैलोरी जो होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसकी और साथ में अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ज़रूरी विटामिन्स जो हो गए, मिनरल्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, वो जो होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होने के कारण जो है इसके सेवन से आपका हार्ट अच्छा रहता है, किडनी अच्छी रहती है, लीवर की सेहत जो है अच्छी बनी रहती है। उसके अलावा क्या-क्या फ़ायदे होते हैं उनके बारे में आगे जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आइज़ की, तो सबसे पहले जो है गाजर खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है गाजर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की, तो वो भी बहुत अच्छे से दूर हो जाती है। वेट मैनेजमेंट में भी गाजर का बहुत अच्छा रोल माना जाता है। अगर क कैंसर की बात करें तो कैंसर के खतरे को भी जो है गाजर बहुत हद तक कम करती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत
बना के आपको रोगों से लड़ने की जो है आपको शक्ति प्रदान करती है। इसके साथ-साथ आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, ग्लोइंग बनाती है और आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का गाजर जो है काम करती है। यानी कि आपके बॉडी में जितने विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम जो है गाजर करती है। उसके साथ-साथ ब्रेन फंक्शनिंग में और मेमोरी पावर अच्छी करने के अंदर भी गाजर का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हम रोज़ गाजर खा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप रोज़ाना गाजर खा सकते हैं। अगर आप रोज़ एक गाजर खाते हैं तो उससे आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स प्राप्त होंगे। पर आपको जो है एक लिमिट तक ही गाजर खानी चाहिए। आप अगर एक लिमिट के बाद से ज़्यादा जो है गाजर खा रहे हैं तो गाजर में जो है बीटा कैरोटीन नामक जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसकी वज़ह से आपको क्या होगा, अगर आप लंबे समय तक ज़्यादा गाजर खाते रहेंगे तो इसकी वज़ह से आपको कैरोटिनेमिया हो जाएगा। अब ये क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है आपकी स्किन का कलर जो होता है वो चेंज होकर पीला या बैंगनी रंग का होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वज़ह से जो है एक साथ जो है ज़्यादा गाजर नहीं खानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रोज़ाना कितनी गाजर खानी चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 1 दिन के अंदर 1 से 2 गाजर खानी चाहिए। बच्चे दिन में 1 गाजर खा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें गाजर की तो कम से कम ये 125 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक की गाजर होती है। और अगर आप प्रतिदिन 125 ग्राम की 1 गाजर भी खा रहे हैं, तो हमारे रोज़ाना के लगभग विटामिन ए की 100% से ज़्यादा मात्रा की प्राप्ति जो है हमें हो रही है। और अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप गाजर खाएँगे तो आपको क्या होगा, होंठ फटने जैसे, ड्राइनेस जैसी, स्किन सूखना, हड्डियाँ कमज़ोर होने जैसी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, तो इसकी वज़ह से इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस भी आ सकती है। ये कंडीशन तब बनती है जब ब्रेन के आस-पास बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाता है। ठीक है? और क्या गाजर जो है कच्चा खाना फ़ायदेमंद है या पकाकर? कुछ सब्जियाँ जो है कच्ची और पकाकर दोनों तरह से फ़ायदेमंद होती है और दोनों तरफ से खाई जा सकती है। तो गाजर इन्हीं सब्जियों में से जो है एक है। इसे कच्चा खाने पर भी पेट आसानी से पचा लेता है और जो हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट या स्नैक के रूप में भी खाई जा सकती है। आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, आप जूस बना के पी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फ़ाइबर पाया जाता है जिससे कब्ज़ नहीं होती है। इसलिए अगर आप गाजर पका के खा रहे हैं तो बीटा कैरोटीन अब्ज़ॉर्ब करने में आसानी हो जाती है। और जो है अंदर अगर आप जो है इसको कच्चा भी खा रहे हैं तो आपका बॉडी जो है इसको आसानी से पचा लेगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।